नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दृष्टि आईएएस की पीटी स्पेशल सीरीज में। आज हम बात करेंगे कि हमारे अंतिम एक महीने की रणनीति क्या होनी चाहिए, वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। प्लस ये वीडियो हमारे 6 महीने पहले जो हमने वीडियो बनाया था कि 180 दिन में पीटी की तैयारी कैसे करनी है और कैसे आगे बढ़ना है, उसके कंटिन्यूएशन में वीडियो है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आई बटन पर क्लिक करके उसको देखें, उसके बाद इसे शुरू करें। अगर आपने वो वीडियो देखा था, उसका पालन कर रहे हैं, उसके अनुसार अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो अब हम बात करेंगे कि अंतिम एक महीने में वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है और जिसके आधार पर हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे और परीक्षा में बैठेंगे। क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले सिलेबस को लेकर के बात करेंगे। हमने बात की थी कि सिलेबस को कवर कैसे करना है। अगर आपने इस तरीके से कवर किया है तो बहुत अच्छा है। इसके आधार पर अब हम अपने अगले स्टेप्स लेने वाले हैं, अगले डिसीजंस लेने वाले हैं कि जो हमने पढ़ा, जो तैयार किया और उसके नोट्स बनाए, उनको कैसे हमने प्रयोग में लाना है और कैसे उनसे काम करना है। फिर एक सवाल होगा कि करंट अफेयर्स कितना करना है, कब तक का करना है, कब तक पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या एक सोर्स काफ़ी है। इस प्रकार के जो सवाल हैं उसको हम करंट अफेयर्स के एम्बिट में देखेंगे। फिर देखेंगे कि टेस्ट सीरीज कितनी ज़रूरी है, क्या लगानी है, एक सोर्स से लगानी है, 2-3 सोर्स से लगानी है, कितने टेस्ट्स करने हैं, उनमें क्या देखना है, कैसे उनकी स्टडी अप्रोच होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। फिर पीवाईक्यूज कैसे इंपॉर्टेंट है और टेस्ट सीरीज के साथ मिला के पीवाईक्यूज को कैसे पढ़ना है। और अंत में सी सेट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो सी सेट को कैसे कवर करना है। हमने हालांकि पिछले वीडियो में जो 6 महीने के लिए हमने बनाया था उसमें बताया था कि सी सेट को कैसे कवर करना है। अगर आपने वो नहीं किया है तो चिंता मत करिए, उसकी भी आज बात करेंगे, निराकरण करेंगे उस प्रश्न का भी। और इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण पक्ष बच जाते हैं कि तैयारी के अलावा कौन सी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है आखिरी एक महीने में। शुरू करते हैं, सिलेबस से बात शुरू करते हैं। आपको याद होगा हमने जो 6 महीने का वीडियो बनाया था उसमें एक बात की थी कि हमारे जो मेजर टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है, आर्ट एंड कल्चर है और साइंस एंड टेक है। इसके अलावा एक अलग सेक्शन हमने रखा था करंट अफेयर्स का, इसकी भी बात कर लेंगे। तो हमने क्या कहा था, ऑन एन एवरेज हम ये मान के चले थे जब हम पुराना डिस्कशन कर रहे थे कि एक बुक में या एक टॉपिक में, एक सब्जेक्ट में हमें करीब करीब 500 से 800 के बीच में पेजेस को पढ़ना है। ठीक है, उसके हिसाब से रणनीति तैयार की थी और कहा था कि इसमें हमें 15 दिन के करीब का समय एक लगने वाला है। इसके अलावा एक बात यह की थी कि ये जो पढ़ेंगे इसमें से लेट्स अज्यूम के हर विषय में कम से कम 30 टॉपिक्स हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है, अब किसी में ज्यादा हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज हम बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री में लेट्स अज्यूम के 45 टॉपिक्स हैं, पॉलिटी में 35 हैं, उस हिसाब से ज्योग्राफी में 20 है मान लीजिए, एनवायरनमेंट में 15 हैं, कुछ भी हो सकते हैं। वो आप अपनी सहूलियत के अनुसार बनाने थे, आपको खुद से डिजाइन करना था, उन चीजों को हमने किया था। तो अब मानते हैं कि आपने ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारे हमारे विषय हैं और करंट अफेयर्स हैं, इनमें टॉपिक वाइज हर टॉपिक के लिए एक पेज के नोट्स कम से कम बनाए होंगे। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें कि हमारे पास 30 टॉपिक्स हैं तो हमारे पास 30 से 50 पेज के नोट एक विषय के होने चाहिए। फिर कुछ ऐसे विषय हैं जैसे साइंस एंड टेक है जो मेजरली करंट अफेयर बेस्ड होता है। ठीक है, उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर को आप हिस्ट्री के अंडर ले सकते हैं, तो इसके टॉपिक्स आप मिला करके बनाएंगे तो 50 बना लीजिए और पेजेस की संख्या 60 कर लीजिए। ऐसे मैनेज कर करके आप देखेंगे कि आपकी जो ओवरऑल पेजेस की संख्या होगी जो आपने नोट्स बनाए होंगे वो 30x6 या 30x7 कर लेते हैं, तो 210 से 250 पेजेस के बीच में आपके पास नोट्स अभी फिलहाल होने चाहिए। अगर आपने उस वीडियो का पालन किया है, उसको देखा है, उसको समझा है और हम जो बात कर रहे थे उसके ऊपर काम किया है, तो आपको पता होगा कि 250 से 300 पेज, 300 लगा लीजिए बहुत, अगर आप ज्यादा आपको लिखने की आदत है या आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप इतने कंसाइज नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, नॉट एन इश्यू, 300 मान लीजिए। आपके पास 300 पेजेस के नोट्स इस वक्त होने चाहिए। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर नहीं है तो समस्या है। समस्या क्या है कि आपके पास फिर किताबें होंगी मोटी मोटी जिनमें 500 से लेकर 800 तक पेजेस होंगे, फिर आप उनको कवर करते चलेंगे तो एक किताब को पलटने में भी आपको एक दिन लग जाएगा। उसके मेजर टॉपिक्स पर सरसरी निगाह लगाने से भी आपको एक दिन लग जाएगा, जो कि अभी आप उतना डेडिकेट नहीं कर सकते, समस्या पैदा हो जाएगी। तो या तो आपने वो वीडियो देख के ये 250 से 300 पेजेस जैसा मैंने कहा था कि वो कंसाइज नोट्स बना ले, अगर बनाए हैं तो बेहतरीन है, बहुत अच्छा है आपके लिए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बट अगर नहीं बनाए हैं तो आपके पास कुछ तो नोट्स होंगे ही,
आपके पास शायद एक पूरी बुक होगी, एक किताब होगी आपके पास जिसमें आपने नोट्स लिखे हैं, मेजर टॉपिक्स को लिखा है, या जहां से भी आप रिवीजन करना चाहते हैं। अब अगर ऐसा किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो फिर आपको अपने हिसाब से इसे मैनेज करना होगा। फिर करंट अफेयर्स की बात आती है। ये तो हमने बात की थी नोट्स की और सिलेबस की कि इतना आपके पास होना चाहिए, ऐसे आपने कवर करना है। इसके बाद करंट अफेयर और टेस्ट सीरीज पर आते हैं। करंट अफेयर क्या है? देखिए, करंट अफेयर में 2-3 सवालों को ले लेते हैं। पहला तो है कि कहां से पढ़ना है, फिर है कितना पढ़ना है, और क्या एक सोर्स काफी है। ये मेजर क्वेश्चनर था हमारा, उस वक्त भी था, आज भी रहेगा, क्योंकि अब टाइम कंसाइज है बिल्कुल। अब हमारे पास समय ना के बराबर है ही नहीं। तो कहां से पढ़ना है? देखिए, अगर आप पुरानी कही बातों का पालन कर रहे हैं तो आपने क्या किया होगा कि आपने मंथली मैगजीन जरूर पढ़ी होगी। अगर ये पढ़ा है तो आप वेल एंड गुड, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो और अच्छा है, नहीं बनाए हैं तो आप पुरानी मैगजीन से ही उसको रिवाइज करेंगे। जो आपने हाईलाइट कर रखा है, नोट्स बना रखे हैं, उससे आप इसका रिवीजन करेंगे। अगर नहीं किया है तो अब आपके पास एक शॉर्टकट सोल्यूशन आता है। शॉर्टकट क्या है? ईयरली कंपाइलेशंस। ईयरली कंपाइलेशंस कैसे काम करेंगे? ईयरली कंपाइलेशन पर आप दृष्टि आय संस्थान की मैगजीन लीजिए, ईयरली कंपाइलेशन लीजिए, सब्जेक्ट वाइज उसको पढ़ते जाइए। लेट्स अज्यूम कि आपके पास पेजेस हैं, और अभी हम उसका मैथ करेंगे थोड़ा सा। लेट्स अज्यूम कि आपके पास 300 पेजेस के नोट्स हैं और आपके पास 30 दिन है, तो आपको रोज कम से कम 10 पेज तो पढ़ने ही है। और आप मान के चलेंगे कि आप कम से कम एक हफ्ता पहले अपने सिलेबस को निपटा चुके होंगे, खत्म कर चुके होंगे। या आप मल्टीपल रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इसको तोड़ लीजिए कि आपने 300 पेजेस एक हफ्ते में पढ़ने हैं। ठीक, तो ऐसे में आपके हिस्से रोज करीब 40 से 50 पेज आएंगे। अगर आपके हैंडमेड नोट्स हैं तो आपको ये 40-50 पेज पढ़ने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और आइडियल कंडीशन में आपको 2 से 3 घंटे में इन्हें कवर कर देना चाहिए। आप 4 ले लीजिए अगर आप बहुत स्लो रीडर हैं तो, वैसे होना नहीं चाहिए इस वक्त तक आपको। तो आपको, हम बहुत सीधा सा सिंपल सा प्लान की बात कर रहे हैं। देखिए, हम ज्यादा ये नहीं कह रहे कि आप 20 घंटा पढ़िए, आप 24 घंटा पढ़िए। हम ऑन एन एवरेज 8 घंटे की बात अभी भी कर रहे हैं, लास्ट मंथ में भी, और ये हम शुरू से बात कर रहे हैं। देखिए, अभी आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, जब 15 दिन बच जाए तब आप कोशिश कीजिए कि इसको 10 घंटे कर दें। एक हफ्ता बच जाए जब आप कोशिश कीजिए कि इसको 12 कर दें, और आखिरी 2-3 दिन बच जाए जब कोशिश कीजिए कि 15 घंटे तक इसे स्ट्रेच कर सकें। उससे ज्यादा तनाव नहीं लेना है, बहुत इजीली करना है। ज्यादा तनाव नहीं लेना, बर्नआउट हो जाएंगे, आपको दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो देखिए, ये आप पढ़ेंगे एक तो। उसके अलावा जो ईयरली कंपाइलेशंस आप 3 से 4 घंटा इसमें देंगे, आपके स्टैटिक के नोट्स कवर हो रहे हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स पर आएंगे। करंट अफेयर कैसे करेंगे? मंथली मैगजीन है तो 1 घंटा उसका रिवीजन करिए, अगर नोट्स बना रखे, नहीं बनाए ईयरली कंपाइलेशन लीजिए। और हम मान के चलते हैं कि एक कंपाइलेशन में आपको एक सब्जेक्ट पर ऑन एन एवरेज 150 पेज मिलेंगे। आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं तो ये 900 पेज के करीब कंटेंट होता है। और 30 दिन में अगर आप इसने आपको कवर करना है तो आपको कम से कम भी 30 पेज रोज का पढ़ना होगा। और चूंकि आप एक हफ्ता पहले खत्म करना चाहते हैं, इसलिए इसे मान के चलिए कि आपको 50 पेज कम से कम इसके पढ़ने होंगे, जो कि आपको 2 से 3 घंटे इसमें लगेंगे। अब देखिए आपका कितना समय गया, 4 घंटे और 3 घंटे, 7 घंटे आपका समय गया। आपके पास घंटे बचता है 1 या 2, अगर आप उसमें थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं तो। उतने समय में आपको टेस्ट सीरीज भी करनी है। टेस्ट सीरीज कैसे करेंगे आप? क्या एक संस्थान की करें, बहुत सारे संस्थानों की करें? कितने टेस्ट करें? 50 करें, 100 करें, 150 करें? तो अगर आइडियल कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि अगर अभी आपने शुरू कर रखा है तो बहुत अच्छा है, आपने 10-15 टेस्ट कर लिए होंगे, शानदार। नहीं किया है, आज से शुरू करना चाहते हैं, वेट ही कर रहे थे कि अब शुरू करेंगे, तो अब आप मान के चलिए कि आप मैक्सिमम 50 टेस्ट तक कर सकते हैं। मैक्सिमम, जब आप अपने पूरे थ्रस्ट के साथ जाएंगे, जब आपका स्टैटिक पोर्शन क्लियर है, जब आपने मैगजीन्स पढ़ रखी है, ऐसी कंडीशन में आप 50 टेस्ट कर सकते हैं। वरना दृष्टि संस्थान की टेस्ट सीरीज है, लीजिए। उसमें आपको करीब 30, अराउंड 30, फुल लेंथ को हटा करके बात करें, इतने आपको टेस्ट्स मिलेंगे। पर डे आप एक टेस्ट लगा सकते हैं। एक टेस्ट में 2 घंटा आपको अटेम्प्ट करने का लगता है, 1 घंटा उसको एनालाइज करने का लगता है। अब ये समय कहां से निकालेंगे? वहां से निकालेंगे, ईयरली कंपाइलेशन से निकालेंगे, स्टैटिक से निकालेंगे। ये आपकी समस्या, आपको अपने हिसाब से उसे मोल्ड करना है। ये एक ओवरव्यू है, सबके लिए है, तो सब अपने अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा इसको मैनेज करके चलेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज हुआ। फिर कितना पढ़ना है करंट अफेयर्स? अभी के लिए छोड़ सकते हैं, नया मत पढ़िए अभी, आप पुराना पढ़िए। पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो अच्छा है, नहीं पढ़ते हुए आ रहे हैं तो ईयरली कंपाइलेशन उसका एक बेहतरीन तरीका है।
वैसे जो 6 महीने वाला वीडियो था उसमें हमने यही कहा था कि आप कम से कम एक मैगजीन हर महीने पढ़िए, जो कि ज़्यादा नहीं होती। मैगजीन में हार्डली 150-200 पेजेस होते हैं। आप अगर 10 पेज रोज़ का पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से उसको कवर कर सकते हैं। आपके दिमाग में भी थोड़ा सा धीरे धीरे आएगा। ठीक, एक सोर्स काफ़ी है। कई बार आपको क्या लगता है कि आपके किसी दोस्त ने आपको बताया कि मैं ये मैगजीन पढ़ रहा हूँ, फला मैगजीन बहुत अच्छी है, उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है जो तुम्हारी मैगजीन में नहीं है। ऐसे में क्या होता है, हमें फोमो होता है, हमें लगता है कि इसकी मैगजीन में कुछ ऐसा है जो हमारी में नहीं है, और अगर उससे क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा। पहली बात तो समझने की ये है कि दुनिया में जितनी भी मैगजीन्स हैं वो कवर कैसे करती हैं, क्योंकि वो सारे घटनाक्रमों को एक सार में बांधती हैं। अब देखिए, जैसे दुनिया में कितनी मेजर घटनाएं हो रही है, अभी के लिए लगा लीजिए, आप टिप्स पर गिन सकते हैं कि कौन सी मेजर घटनाएं हैं। लेट्स अज्यूम कि सूडान का इशू है, ठीक है, कि सूडान में क्या हो रहा है। तो अब कोई भी मैगजीन सूडान के बारे में आपको ऐसा क्या बता देगी जो ऑथेंटिक सोर्स आपको नहीं बता पाएगा। सोर्स लगभग सबका सेम रहता है। कोई इंटरनेशनल एजेंसी की रिपोर्ट आती है, कोई मीडिया हाउस की रिपोर्ट आती है, या किसी ने कोई पेपर पब्लिश किया है, इसके अलावा कोई ऐसा सोर्स नहीं है जहां से मैगजीन्स कंपाइल की जाती हो। तो इस भ्रम में मत रहिए कि क्वेश्चन बहुत ही डीपली पूछ लिया जाएगा। जैसे एक दो बार पीछे बातें की गई कि चॉकलेट के रैपर से क्वेश्चन आ रहे, तो वो क्वेश्चन तो कोई नहीं कर पाएगा। अगर किसी का तुक्का लगता है तो उसमें आपको नहीं जाना है, एक दो क्वेश्चन के पीछे भाग के आपको अपना दिमाग खराब नहीं करना है, और दूसरा अपना समय खराब नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी के लिए आपके लिए सबसे जरूरी है। तो सोर्स एक काफी है। हो सकता है कि इस मंथ ना कवर किया हो, अगले महीने कुछ उसमें आ जाए जो आप कवर कर सकें, है ना। और आपस में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो ओवरलैप होती है। 95 to 99% प्रोबेबिलिटी होती है कि सब में सेम ही होता है, आगे पीछे हो सकता है। तो भागेंगे तो, अगर आप तो एक मैगजीन पढ़ रहे हैं उसका बार बार रिवीजन कर रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप बहुत सारे सोर्सेज पढ़ रहे हैं, रिवीजन किसी का नहीं कर रहे, तो वो आपके लिए एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। फिर आपको लाभ नहीं होने वाला उससे। भले ही आप मन की शांति के लिए पढ़ ले, आपको मन में शांति हो जाए कि मैंने बहुत कवर कर लिया, लेकिन जब आप बैठेंगे क्वेश्चन आंसर करने के लिए तो आपको कुछ नहीं याद रहेगा। ये फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। तो पीछे ज्यादा मत भागिएगा, इसके आप लगातार सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक बात की थी पीपीएस की, अगर आपको याद हो तो, जो क्वेश्चंस की बात हो रही थी, हमने क्या कहा था कि आप स्टैटिक पढ़िए, नोट्स बनाइए, और फिर उस स्टैटिक के साथ आप कितने सहज हैं उसको प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज लगा सकते हैं। जैसे आपने आज लेजिस्लेचर पढ़ा, तो लेजिस्लेचर में कितने प्रश्न पीपीएस में हैं, फिर उसका पीवाईक्यू एनालिसिस कि पीवाईक्यू में कितने आए हैं, और ये पीवाईक्यू आपको यहीं मिल जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खुद से आपको कुछ नहीं करना था। तो अगर वो भी नहीं किया है तो इट्स वेरी हाई टाइम कि आप पीपीएस भी करें। तो पीपीएस प्लस टेस्ट सीरीज प्लस ईयरली कंपाइलेशन प्लस स्टैटिक नोट्स, ये आपका निकल करके आता है ओवरऑल, जो आपको एक महीने में बहुत गंभीरता के साथ, बहुत ध्यान के साथ पढ़ना है, करना है, जो आपको बताएगा कि आखिरी सफलता आपका नाम होगा कि नहीं होगा। क्योंकि दैट्स अ फैक्ट कि सबका तो नहीं हो रहा है। अब वो किसका नहीं हो रहा है, किसका हो रहा है, वो इस एक महीने पर डिपेंड करेगा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो बहुत पढ़ा है, मुझे तो कुछ याद नहीं है। ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी हो रहा होगा, जेन्युइनली हो रहा होगा। घबराइए मत इसमें, आप लगे रहिए, ये सारी चीजें करिए, टेस्ट सीरीज करिए, अपने नोट्स पढ़िए, ठीक है, पीपीएस लगाइए, ईयरली कंपाइलेशंस देखिए, उनको मैच करिए अपने स्टैटिक के साथ, रिगरस एक्सरसाइज कीजिए, लगातार करिए, डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। ये कर लेंगे तो आपको एट द एंड ऑफ दिस साइकिल, जब एग्जाम आपका हो रहा होगा, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। वो कॉन्फिडेंस आपको आगे लेकर के जाएगा। और बाकी जो ऐसा सोच रहे हैं कि हमने पूरे साल नहीं पढ़ा तो अब क्या ही पढ़ लेंगे, अब क्या ही हो जाएगा, ये नकारात्मक भाव है जो आपके अंदर आ रहे हैं, इनको निकाल दीजिए। ठीक है, इसमें नहीं जाना है कि नहीं भी पढ़ा है तो स्टैटिक तो पढ़ा है, करंट अफेयर बचता है, टेस्ट सीरीज बचता है, करिए, उसको थ्रस्ट करिए, ज्यादा एक्सटेंड करिए, एक महीने 12-12 घंटे दीजिए, 10 घंटे तो कम से कम दीजिए अगर आपकी ये हालत है तो। वरना अगर आप नॉर्मल पढ़ते आ रहे हैं, 6 महीने वाला जो पूरा शेड्यूल था उसको फॉलो करते आ रहे हैं, तो फिर आपके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। एक महीना आपको कुछ नहीं करना, आपके नोट्स तैयार हैं, आप करंट अफेयर पढ़ चुके हैं, बस अब आप टेस्ट सीरीज लगाइए, पीपीएस सॉल्व करिए, ये काम आपको करना है। उसके बाद पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज का एनालिसिस पीपीएस में भी है। पीवाईक्यूज का एनालिसिस मैंने आपको हमारे जो पुराने वीडियोस हम कर रहे थे कि हर टॉपिक के साथ, हर विषय के साथ कौन कौन से पीवाईक्यूज हैं और कैसे इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि ओवर द ईयर्स ऐसा हुआ है कि पिछले साल के प्रश्नों से इस साल के प्रश्न बने हैं, पिछले साल के प्रश्नों के ऑप्शन से इस साल के प्रश्न बने हैं, ये रेगुलर ट्रेंड है। ठीक,
अगर आप इस चीज को समझते हैं तो आप फिर कर लेंगे उस चीज को, क्योंकि आपकी हैबिट बन चुकी है, आपकी प्रैक्टिस बन चुकी है। नहीं किया है तो अब मत करिएगा, अब कोई लाभ नहीं होगा उससे। अब ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हल कर सकते हैं, पीपीएस लगा सकते हैं, टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, नोट्स पढ़ सकते हैं, ईयरली कंपाइलेशंस पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डेली क्विज करते थे, ये मैंने आपसे कहा था कि अगर आप क्वेश्चंस नहीं करते हैं, अगर आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं, तो दो रास्ते आपके पास होते हैं। एक तो आप डेली लगाएं, या फिर डेली का जो मंथली कंपाइलेशन आता है, दृष्टि वेबसाइट पर भी आता है, लगातार आपको 5-6 क्वेश्चंस रोज मिलते हैं, तो वो आप प्रिंट आउट ले लिया करें। या नहीं ले सकते तो मंथली कंपाइलेशन आता है, वेबसाइट पर ही अपलोडेड होता है, वहां से डाउनलोड करें और एक एक उसको देखते जाएं। इतना भी अगर आप कर रहे हैं ना, करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज, इससे बेहतरीन एक्सरसाइज आपके लिए नहीं है। तो जिन लोगों ने किया है अच्छा है, नहीं किया वो इस साल से शुरू कर दें, जो या फिर जो अगले साल एग्जाम में बैठने वाले हैं, कम से कम आपके लिए फायदेमंद होगा। सी सेट हमारा रहता है, कई बार क्या होता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ओवरलुक कर जाते हैं सी सेट को, या उन्हें घबराहट होती है सी सेट के नाम से। क्यों होती है? क्योंकि इसमें 2-3 चीजें ऐसी होती हैं जो जिनसे हम शायद पारंगत नहीं होते एज हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। बात करें कौन सी? पहला तो होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या जिसे आप मैथ कहते हैं वो। उसके बाद होता है इंग्लिश। ये दो चीजें हैं जो डराती हैं। इंग्लिश क्यों? क्योंकि लेंदी आपको पैरा मिलते हैं, एक एक दो दो पेज के पैरा मिलते हैं, क्वेश्चन लास्ट में देखते हैं एक होता है। तो इसके लिए आपको एक अप्रोच चाहिए। सी सेट इंपॉर्टेंट पार्ट है, नेग्लेक्ट नहीं करना है, कम से कम क्वालिफाई तो करना ही है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शायद पेपर 1 में क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन 2 में यानी कि सी सेट में लटकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, उन स्टूडेंट्स में तो कम से कम अपना नाम नहीं लेके आना है। क्या कर सकते हैं? इंग्लिश के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। इंग्लिश में आप एक अप्रोच ले सकते हैं, बहुत सिंपल सी अप्रोच है। और देखिए, अगर आप ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस करने का सोचेंगे ना, तो कुछ लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अनसीन पैसेज आएंगे, और अनसीन पैसेज तो एट द एंड ऑफ द डे अनसीन ही रहने वाले हैं। तो आप चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, आपको वो जो अनसीन पैसेज होगा जो एग्जाम में होगा, वो तो बिना देखे ही सॉल्व करना है। उसकी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते कम से कम। तो क्या कर सकते हैं? एक अप्रोच ले सकते हैं। अप्रोच क्या? कि पूरा 2 पेज का पैरा मत पढ़िए, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए कि ये क्वेश्चन है, उसमें की टर्म्स को आइडेंटिफाई करिए, देखिए कि क्या पूछना चाह रहे हैं। फिर पैरा पर जाइए, और फिर पैरा में उन क्वेश्चंस जो पूछा है उसके टर्म्स को आइडेंटिफाई कीजिए कि ये टर्म कहाँ है और इसका मतलब क्या है और पूछा क्या गया है। सिर्फ उतना पढ़िए, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो। अगर नहीं बहुत अच्छे हैं तो फिर आप पूरा पैरा भी अगर पढ़ लेंगे तो आपका टाइम कंज्यूम होगा, लाभ नहीं होगा। ये एकमात्र सिचुएशन आपके लिए विन विन हो सकती है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद पैरा पर जाएं। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसमें क्या कर सकते हैं? पुराने साल के प्रश्न पत्र उठाइए, कम से कम 5-6 साल के, और टेस्ट सीरीज लीजिए, कम से कम 4-5 टेस्ट उसके जरूर लगाइए। पीवाईक्यूज कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप जानते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको, मैंने पहले भी कहा था, एक पेज लीजिए, क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन कौन से सवाल पूछे। क्या पूछ लेंगे? देखिए, आपसे पूछ लेंगे फ्लो के क्वेश्चन, पूछ लेंगे स्पीड के क्वेश्चन, पूछ लेंगे वेन डायग्राम के क्वेश्चन, पूछ लेंगे, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन आपसे पूछ लेंगे। उसके अलावा लाभ हानि के प्रश्न आपसे पूछ लेंगे। तो इस प्रकार के आपको टर्म्स आइडेंटिफाई हो जाएंगी। कम से कम 10-12 चीजें हैं जो रेगुलरली पूछी जाती हैं। ठीक, क्या करिए, एक पेज लीजिए और उस पर सबके फॉर्मूलाज लिख लीजिए। वैसे पहले करने का काम था, लेकिन कोई नहीं, चलिए अभी भी कर रहे हैं तो समय नहीं निकला है। जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं ना पीवाईक्यूज में, सबके लीजिए फॉर्मूलाज और यहां पर नोट डाउन कर लीजिए। और फिर कोशिश कीजिए कि लेट्स अज्यूम कि आपसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रॉफिट लॉस के आपने 5-6 फॉर्मूलाज यहां पर लिख लीजिए। अब कोशिश कीजिए कि उनके अलग अलग प्रकार से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखें। कितने टाइप होंगे? मैक्सिमम 15 टाइप होंगे। 15 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये पूछा हो तो पहले ये निकालना है, फिर ऐसे ये निकालना है, और ऐसे तिकड़मबाजी करनी है। इतना समझ लीजिए बस। एक पेज पे सारे नोट्स आपके होने चाहिए, सारे फॉर्मूलाज होने चाहिए। उनको जब उठते बैठते, इधर उधर टहलते, जब आपका फ्री टाइम हो तब उनको देखते रहिए कि अच्छा इसका ये फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला। फिर माइंड में रखिए कि अच्छा ये क्वेश्चन आएगा तो उसको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है। अगर हो सके तो इनके आगे ऐसे सब पॉइंट्स बना करके छोटा छोटा एक एक लाइन में आप लिख लीजिए कि पहले अगर ये पूछा है तो ऐसे ये निकालेंगे, फिर ऐसे ये निकालेंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका समय भी बचेगा, मैथ के क्वेश्चन आप जल्दी हल भी कर पाएंगे, आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे, और ये विन विन सिचुएशन आपके लिए है, बजाय के इंग्लिश के। इंग्लिश में थोड़ी सी समस्या हो सकती है जो लोग पारंगत नहीं है उनके लिए, लेकिन चूंकि आपको क्वालिफाइंग पेपर तो पास करना ही है इंग्लिश में, तो क्यों ना अभी से तैयारी कर लें और थोड़ा सा रेगुलर एक्सरसाइज करें पढ़ने की, क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने की।
ऐसे आप सीसेट को टैकल करेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, शांति बनाए रखनी है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, पारिवारिक समस्याओं को दूर रखना है, मानसिक स्थिति ठीक रखनी है, अच्छा खाना है, अच्छा सोना है, एक्सरसाइज करनी है, नकारात्मक लोगों से दूर रहना है, मोटिवेटेड रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। दैट गोज विदाउट सेइंग। इतना आपको करना है, ये अगर कर ले जाएंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है। नकारात्मक भाव नहीं लाने हैं, सबसे ज़रूरी यही चीज़ है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं होगा तो लिखवा लीजिए कि नहीं होगा। इस मोटिवेशन के साथ रहना है कि अगर करेंगे तो हो जाएगा, बस। और 1 महीने में अपने आप को झोंक दीजिए, पूरे थ्रस्ट के साथ जाइए। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने राय, सुझाव, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर कोई प्रश्न हो तो वो भी लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।